यह रश्मि है धारगंज गांव में। रश्मि और उसका भाई चंदन रहता है। आज फिर रश्मि के घर में राशन का डब्बा खाली है। क्या हुआ रश्मि? इतनी टेंशन में क्यों खड़ी हो? खाने में क्या है? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। भैया, आज फिर अपने घर में कुछ भी नहीं है। यह देखो, राशन का डब्बा खाली पड़ा है। बगल वाली मौसी से थोड़े से चावल ले आती हूँ, वहीं पका दूंगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप कोई अच्छा सा काम करने लगो, जिससे हमारे घर का राशन पानी तो चल ही जाएगा। लेकिन आप कुछ भी नहीं सुनते हो और आप मुझे भी काम नहीं करने देते हो। मैंने आपसे कहा था दीनू, चाचा के यहाँ झाड़ू पोछा का काम है, मैं वह कर लेती हूँ। उससे अपना घर का खर्च तो चल ही जाएगा। अरे रश्मि, तुम चंदन की बहन हो और चंदन के होते हुए तुम्हें किसी के घर में झाड़ू पोंछा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज ही दीनू चाचा के यहाँ जाता हूँ। झाड़ू पोछा का काम मैं कर लूंगा। तुम अब जल्दी से मौसी के यहाँ से चावल लेकर आओ। मुझे बहुत भूख लगी है बहना। फिर रश्मि मौसी के यहाँ से चावल ले आती है और चावलों को खाकर चंदन दीनू के यहाँ पहुंच जाता है। नहीं चंदन, यहाँ तो कोई भी काम नहीं है, तुम कहीं और देख लो। झाड़ू पोछा के लिए मुझे आदमी मिल गए हैं, अब कोई जरूरत नहीं है। नहीं चाचा जी, ऐसा मत बोलो। देखो, आपको तो पता ही है, अभी रक्षाबंधन आने वाला है और हमारे घर में राशन का एक भी दाना नहीं है। चाचा जी, आप मुझे कोई भी काम दे दो, मैं सब करने को तैयार हूं। मुझे काम की बहुत जरूरत है। अब आप मदद नहीं करोगे तो और कौन करेगा? चंदन की बातें सुनकर दीनू थोड़ी देर सोचने के बाद, अच्छा ठीक है चंदन, मुझे रोज सवेरे ताजे फूलों की आवश्यकता होती है, तो तुम मुझे रोज ताजे फूल लाकर देना। और हाँ, मुझे ताजे फूल नदी के उस पार वाले बगीचे के चाहिए, वहां के फूल बहुत ही सुगंधित हैं। तुम रोज सवेरे मुझे फूल लाकर देना, उसके बदले में तुम्हें 2 रुपया मिलेगा। फिर चंदन बहुत खुश हो गया और अपने घर चला गया। वहां उसने अपनी बहन को सारी बात बताई तो बहन ने कहा, ठीक है ना भैया, 1 महीने के 60 रुपए हो रहे हैं। 15 रुपए में अपने घर का 1 महीने का राशन चल जाएगा और 5 रुपए में 1 महीने का तुम्हारा नाश्ता पानी हो जाएगा। फिर भी हमारे लिए 30 रुपए बच रहे हैं, जो हम बचा कर रख लेंगे, कभी जरूरत पर काम आएंगे। फिर अगले दिन सुबह होते ही चंदन काम पर चला गया। नदी के पास जाते ही उसने देखा फूल तो नदी के उस पार लगे हैं और नदी का पुल तो बहुत ही दूर है और आज मैं लेट भी हो गया हूँ। अब उस पार से फूल कैसे लाऊं? आज ही तो मेरा पहला दिन है। फिर इतने में नदी में से एक मगरमच्छ बाहर आया और बोला, अरे भाई, बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? मुझे भी तो बताओ, शायद मुझे बताने से तुम्हारी परेशानी का हल मिल जाए। अब क्या बताऊं मगरमच्छ भाई, मेरी कल ही तो नई नई नौकरी लगी है और आज पहला दिन है काम का, लेकिन आज ही मैं लेट हो गया हूं। ऐसा ना हो कि आज ही काम से निकाला जाऊं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अब क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तो यह बात है, लेकिन इस नदी के पास तुम्हारी कौन सी नौकरी लगी है भाई? मुझे भी तो बताओ। वह जो नदी के उस पार जो फूलों का बगीचा है, मुझे दीनू चाचा के यहाँ रोज सवेरे ताजा फूल लेकर जाना था, लेकिन आज तो फूलों का टाइम हो गया है। मैं अगर पुल पर से बगीचे के पास जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाऊंगा। अच्छा तो यह बात है, लेकिन टेंशन की क्या बात है भाई? तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें उस पार छोड़ दूंगा और तुम फूल तोड़ लेना और उस पार से भी मेरी पीठ पर बैठकर इस पार आ जाना। तुम डरो मत, मेरा विश्वास करो, मैं बहुत ही अच्छा मगरमच्छ हूं। फिर चंदन ने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे मेरा टाइम भी हो जाएगा और मेरी नौकरी भी नहीं जाएगी। फिर चंदन बिना कोई सोचे समझे मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और जल्दी से बगीचे से फूल तोड़कर आ गया और चंदन ने दीनू को फूल दे दिए और बदले में दीनू ने चंदन को 2 रुपए दे दिए। लेकिन जब चंदन मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार कर रहा था, तब अरे इंसानी बच्चे, मन तो कर रहा है तेरा शिकार अभी कर लूं, लेकिन तेरी अच्छी किस्मत है, आज मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन अब तेरा तो रोज का आना जाना रहेगा। जिस दिन मुझे कोई शिकार नहीं मिलेगा, उसे दिन मैं तेरा शिकार करूंगा और मुझे बहुत भी शबरी से उस दिन का इंतजार रहेगा। देखो रश्मि, में कितना सारा राशन ले आया हूं। देखो, इसमें बैंगन है, आलू है, टमाटर हैं, तुम्हारी पसंद की भिंडी भी है
अब जल्दी से अच्छा सा स्वादिष्ट खाना बनाओ। हाँ भैया, पहले यह बताओ, दीनू चाचा कितने गुस्सा हुए आपको? आज आपका पहला दिन था और आज ही आप लेट हो गए थे। आज तो दीनू चाचा बहुत गुस्सा हुए होंगे। नहीं, रश्मि में लेट नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जैसे ही नदी के पास पहुंचा, वहां एक बहुत ही प्यारा मगरमच्छ रहता है। मेरी दोस्ती उस मगरमच्छ से हो गई है। उस मगरमच्छ ने आज मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार छोड़ दिया था, और फिर मैंने जैसे ही फूल तोड़ लिए तो मगरमच्छ ने इस पार भी छोड़ दिया था। अच्छा भैया, तो ऐसी बात है। तभी मैं सोचूं आप इतने खुश क्यों हो। मुझे अभी समझ आया, आपको तो नया दोस्त मिल गया है। लेकिन भैया, वो मगरमच्छ है, उससे बचकर रहना। तुम टेंशन नहीं लो, वह बहुत ही अच्छा है। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगले दिन सुबह होते ही मगरमच्छ चंदन की आने का इंतजार कर रहा था। कल से मुझे एक भी शिकार नहीं मिला है, और चंदन भाई, तुम आ नहीं रहे हो। जल्दी आओ। चंदन, मेरी भूख बढ़ रही है। मैं रात भर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। मगरमच्छ चंदन का इंतजार कर ही रहा था। इतने में चंदन आ गया और चंदन रोज की तरह मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर फूलों के बगीचों की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में मगरमच्छ बोला, अरे चंदन भाई, मुझे तो तुम बहुत भारी लग रहे हो। अब तुम मेरी पीठ पर से उतर जाओ। मैं तुम्हें नदी पार नहीं करा सकता। तुम जल्दी उतरो। चंदन भी बहुत होशियार था। मगरमच्छ की बात सुनकर चंदन सब समझ गया कि यह मगरमच्छ मुझे पीठ पर से उतारकर मेरा शिकार करने की सोच रहा है। तो चंदन ने अपना दिमाग लगाया और बोला, अरे मगरमच्छ भैया, इतनी जल्दी थक गए आप? तो कल तो मैं अपने 2 और साथियों को बुलाने वाला था। मैंने उनसे कहा था, कल मैं मगरमच्छ की सवारी कराऊंगा। कल सुबह तैयार रहना, और तुम तो मुझे ही नहीं ले जा पा रहे हो। मगरमच्छ ने चंदन की इतनी बात सुनी तो मगरमच्छ ने सोचा, अगर मैं आज इसका शिकार कर लूंगा तो कल 2 और इंसान आने वाले हैं। वह कैसे आएंगे? मैं चंदन को आज छोड़ देता हूं। कल इसके साथ आने वाले 2 साथी और चंदन तीनों का शिकार करूंगा। इसमें तो मेरा ही फायदा है। फिर मगरमच्छ ने जल्दी जल्दी चंदन को फूलों की बगीचे तक छोड़ा और फूलों के बगीचे से अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के इस पर छोड़ा और बोला, चंदन भैया, कल आप थोड़ी जल्दी आ जाना। आज थोड़ी लेट आए थे आप। और हाँ, आपके ये 2 साथियों को भी ले आना। मैं उन्हें नदी मैं अच्छी तरह से घुमाऊंगा। नहीं मगरमच्छ भैया, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं तो अब पुल पर से ही बगीचे में जाऊंगा। मैं तो तुम्हारी चाल समझ गया हूं। बस मुझे तो दुख इस बात का है, मैंने अपनी बहन की बात क्यों नहीं मानी। उसने तो मुझे पहले ही बताया था, मगरमच्छ पर विश्वास नहीं करना। फिर चंदन फूलों को लेकर दीनू के पास गया और दीनू से पैसे लेकर राखी और मिठाई लेकर अपनी बहन के पास गया और रक्षाबंधन का त्योहार खूब अच्छे से बनाया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मैं वीडियो को लाइक जरूर करें।